जब नीट 2024 का पेपर लीक स्कैम सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तो एक कमेटी का गठन कराया गया था जिसका नाम था राधाकृष्णन कमेटी। उन्होंने कुछ चेंजेस रेकमेंड किए थे जो अभी तक नीट 2026 तक में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बट एक चीज आपको देखने को मिला था कि जब नीट 2024 का लीक हुआ था तो नीट 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था और जो कट ऑफ आपका 640 प्लस जा रहा था नीट 2024 में, वो 530 नंबर तक आ गया था नीट 2025 में। बट नीट 2026 में फिर से यही चीज हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नीट 2027 में? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, ताकि आप अपने आप को उसी तरीके से तैयार करें एंड नीट 2027 रेडी रहिए। सबसे पहला चीज, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव आएगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब हो गया कि परसेंटेज मार्क्स में आपका कोई बदलाव आएगा? जवाब है नहीं, है ना? क्यों बेटा, क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स भी नीट एग्जाम में ही आते हैं। तो जैसे बिहार ऐसा स्टेट है जहां पे बोर्ड एग्जाम के नंबर कम मिलते हैं, ठीक है? तो इस कारण से परसेंटेज मार्क्स के क्राइटेरिया में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जो परसेंटेज मार्क्स का क्राइटेरिया, इट इज पीसीबी 50%, है ना? एग्रीगेट, इन तीनों का मिला के आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। इसमें किसी भी हालत में कोई चेंज नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चित रहिए, ठीक है? दूसरा बड़ा सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या एज लिमिट में कोई चेंज होगा? तो आपको पता है लोअर एज लिमिट हमने क्या बताया है, लोअर एज लिमिट जो है दैट इज योर 17 ईयर्स, ठीक है? एंड अपर एज लिमिट जो दिया गया था वो 25 साल का दिया गया था, बट उस पे स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उसने बोला कि भैया देयर शुड बी नो अपर एज लिमिट। अगेन क्यों सर ये चेंज नहीं हो सकता? अगेन यहाँ पे इसीलिए कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। वो बोलते हैं हमारे बच्चे लेट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको इक्वल मौका मिलना चाहिए। तो जब तक नीट एक नेशनल लेवल एग्जाम रहेगा, वहां पे एज लिमिट नहीं लगाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है? अब एक सवाल और आएगा, सर क्या अटेम्प्ट लिमिट लगाया जा सकता है? जवाब है यस, अटेम्प्ट लिमिट लगाया जा सकता है। बट जब भी अटेम्प्ट लिमिट लगाया जाएगा वो उस साल के अटेम्प्ट से काउंट किया जाएगा। तो मतलब अगर तुम नीट 2027 का एग्जाम दे रहे हो और तुम्हारे 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप हो गया, तो किसी भी हालत में तुम नीट 2027 का एग्जाम दे लोगे। उसके बाद हो सकता है अटेम्प्ट लिमिट लगा दिया जाए। तो हमको लगता है 3 अटेम्प्ट का आपका अटेम्प्ट लिमिट इवेंचुअली लगा देगा एनटीए। बट इसकी काउंटिंग नीट 2027 से स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम नीट 2027, ठीक है? और इस पे हम लोग थोड़ी मुहिम भी चला रहे हैं, ठीक है? अगेन फिर आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। अब यहां पे क्वेश्चनेबल है। देखो एग्जाम तो एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर एनटीए को बैन तो नहीं कर दिया जाएगा। नहीं, एग्जाम तो एनटीए ही कंडक्ट कराने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन या तो सीबीटी मोड पे भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आया एनटीए पे, ठीक है? इसका प्रोबेबिलिटी 10% है, ठीक है? बट अभी भी 90% चांस है कि ये पेन पेपर एग्जाम होगा, ठीक है? बट हम पूरी जी जान झोंकेंगे नीट के बाद, रीनीट के बाद, ताकि इस एग्जाम को सीबीटी मोड पे कराया जाए, ताकि जो लीक का फियास्को तुम देखते हो वो नहीं देखो, ठीक है? इस एग्जाम के बाद मैं एक बिल्कुल मुहिम छेड़ूंगा, लग जाऊंगा एनटीए के पीछे कि इस साल का एग्जाम सीबीटी मोड पे करा पाऊं। बट मेरी कोशिश रहेगी बेटा, बाकी तो क्या होगा भगवान जाने। तो आप दोनों एग्जाम मोड के लिए तैयारी रहिए। अक्टूबर नवंबर तक आपको पता ही चल जाएगा या तो सीबीटी मोड पे होगा या फिर पेन पेपर मोड पे होगा। क्या ये फेजेस में कराया जाएगा? देखो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आइडियली वो फेजेस में होगा। बट एनटीए बहुत बड़े लेवल पे नीट एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो फेजेस में कराना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कॉस्ट वाला एग्जाम होगा। तो आई डोंट थिंक कि ये फेजेस में होगा, ये वन टाइम एग्जाम ही होगा, ठीक है? और ये शिफ्ट में कराया जाएगा। शिफ्ट में मतलब कि जैसे आज 1 लाख बच्चों का एग्जाम हो गया, कल 1 लाख बच्चों का एग्जाम हो गया, तो ऐसे शिफ्ट में, जैसे जेईई का एग्जाम होता है वैसे शिफ्ट में कराया जा सकता है, ठीक है? अगेन अभी के लिए ऑफिशियली पेन पेपर मान के चलो, अक्टूबर नवंबर तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या इसको सीबीटी मोड में कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। उसकी क्लैरिटी मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है?
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे काम के, जो अभी से तुमको तैयार करना पड़ेगा, पेपर डिफिकल्टी लेवल। बेटा याद रख लो, एनटीए विल इंश्योर लो कट ऑफ दिस टाइम। उनको समझ में आ गया है कि भैया अगर कट ऑफ कम जाता है तो लीक वीक का हंगामा नहीं होता है, इजी पेपर में लीक वीक का हंगामा ज्यादा होता है। तो पेपर अगेन ये मॉडरेट लेवल का बनाएंगे, मॉडरेट टू हार्ड ही बनाएंगे, ठीक है, बट एनसीईआरटी बेस बनाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 2025 से सिमिलर लाइन पे आप पेपर इस बार देख सकते हो। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है और डरने की जरूरत नहीं बेटा। हार्ड पेपर आपके लिए अच्छा है, टेक्निकली मार्जिन ऑफ एरर कम रहता है, जो बच्चे प्रिपेयर्ड ज्यादा होते हैं उनके नंबर ज्यादा आते हैं, तो इट इज अ गुड थिंग दैट योर पेपर इज टफ, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि नीट 2027 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। अब दूसरा सवाल आता है कि कैसे प्रिपेयर करें नीट 2027 के लिए। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ऑनलाइन मोड है और दूसरा है ऑफलाइन मोड। देखो मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ बेटा, अब तुम्हारा एक साल बहुत बहुत कीमती है, ठीक है, तुम बहुत साल वेस्ट कर लेते हो ड्रॉप ईयर में, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन नहीं है और तुम खुद से पढ़ लोगे, है ना, खुद से वो रिदम मेंटेन कर लोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे, तभी ऑनलाइन मोड पे आना, नहीं तो आप गो टू एन ऑफलाइन और रेसिडेंशियल कैंपस, ठीक है। ऑनलाइन अगर तुमको पढ़ना है तो बेटा मेरा एक सुपर 100 बैच है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ 100 स्टूडेंट को रखते हैं। तो एक बैच फुल हो गया है, एक बैच में 23 सीट्स बची है। आप इस सुपर 100 बैच में आज ही इनरोल कर लीजिएगा। ये बैच 20th मई से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे 100 बच्चे ही हम लेंगे। पूरा मेंटरशिप, पूरा सिलेबस लाइव, पूरा प्रैक्टिस, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है नीट 2027 के लिए, वो सब हम इस बैच में कराने वाले हैं। उस बैच की प्राइस भी हमने बहुत नॉमिनल रखी है, दैट इज 4999 ओनली। कहाँ मिलेगा ये बैच? ये बैच आपको मेरे वेबसाइट साइटोन.इन या साइटोन ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एंड्रॉइड से ऐप स्टोर से डाउनलोड करके ये बैच ले सकते हैं। बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, अगर तुमको कोई पीछे तुम्हारे डंडा लेके खड़ा रहे, तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज माई रेसिडेंशियल कैंपस। मैंने एक रेसिडेंशियल कैंपस खोला है, डॉक्टर आनंद मणि रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। इसका भी बैच 20th मई से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पे हम कोई फोन अलाउ नहीं करते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में आप मेरे कैंपस में पढ़ते हैं एंड मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करता हूं। तो अगेन तुम्हारे अंदर हिम्मत है एक साल बिना फोन के रहने की, 12 घंटे मेरी बात मानने की एंड नीट एग्जाम में अच्छे कॉलेज जाने का, तो आप एक हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूं 9007002666 पे कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि सर रीनीट के लिए पढ़ें या नीट 2027 के लिए पढ़ें। तो आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, क्या क्या आपका क्वेश्चन है, मैं उसको एक अलग वीडियो में डाल के आपको दे दूंगा। कोई और सवाल है आपका तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल नीट 2027 एस्पिरेंट्स। आप सब इंसान को पता होना चाहिए कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और सवाल तुमने पूछा था कि सर सिलेबस में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, देर इज नो चेंज इन सिलेबस। इतना चेंज एनटीए एक बार में नहीं कर सकता, तो देर इज नो चेंज इन सिलेबस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। नीट 2027 के लिए जी जान झोंक के तैयारी कीजिए, हिम्मत के साथ तैयारी कीजिए एंड अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज अटेन कीजिए। थैंक यू।